नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का क्या संदेश है आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपकी सिचुएशन से ये मैसेज आपको मिला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गीता डेक से देख रहे हैं आपके लिए क्या मैसेज आज के लिए। तो आपके लिए कार्ड आए हैं ट्रांसफिग्रेशन, आई नो इन वन, टॉलरेंस, और यहाँ पे है फॉरफ्रांगेस। मतलब इस वक्त ना आपकी स्थिति क्या चल रही है, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे चल रहा है ना कि आप किसी बात पे बहुत पछता रहे हैं, ठीक है। किसी बात का आपके मन में पछतावा है, अंदर ही अंदर घुटन, पछतावा, ठीक है। और ये ऐसे लग रहा है ना कि जैसे किसी बात से आप डर भी रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी इंसान अपने मान सम्मान के लिए डरता है। कुछ इस तरह का डर आपके मन में है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि आप किसी बात से मत डरिए, उनकी शरण में आ जाइए। किसी चीज़ से मत डरिए। जब तक आपका मन सांसारिक चीज़ों से, भौतिक चीज़ों से लगाव रखेगा ना, तब तक ये डर आपके मन में रहेगा। और जिस दिन अपना सब कुछ अर्पण करके, पूर्ण समर्पण करके उनकी शरण में आ जाएंगे, उस दिन से आपके मन का सारा डर, भय, भ्रम सब दूर हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो उनकी शरण में आ जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। आप जिनको भी मानते हैं उनकी शरण में चले जाइए और वो आपके सारे भ्रम, सारे डर, सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। यहाँ पे है ट्रांसमिग्रेशन। जैसे मतलब छोटा सा बच्चा बड़ा होता है, बचपन से कोई बड़ा होना, फिर और उसकी उम्र होना, और फिर वृद्धावस्था आना, कुछ इसी तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। और इसी तरह से लाइफ की परिस्थिति भी चलती रहती है। हमेशा स्थानांतरण, मतलब कभी भी कुछ एक जगह ठहर के नहीं रहता। चाहे ज़िंदगी की परिस्थिति, कुछ भी नहीं, सब चलता रहता है, दिखे या न दिखे, लेकिन वो वैसे ही चलता रहता है जैसे चलना चाहिए, ठीक है। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा हमेशा बच्चा ही नहीं रहता, वैसे ही अब किसी की लाइफ की परिस्थिति वैसी हमेशा नहीं रहती। हमेशा सब कुछ आगे बढ़ता ही रहता है और स्थानांतरण होता ही रहता है, ठीक है। और उसी प्रकार अगर किसी को मृत्यु से भय लगता है या किसी अपने को खो देने से भय लगता है, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। तो किस चीज़ का मतलब मोह, किस बात का? इस शरीर का इतना मोह न करें। आत्मा का अगर मोह है तो आत्मा तो अमर है, उसको न तो मारा जा सकता है, न मर सकती है, न कट सकती है, न गल सकती है, न जल सकती है, कुछ नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा अपने शरीर बदलते रहती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, जैसे कि कोई वस्त्र जीर्ण हो जाता है और उस जीर्ण वस्त्र को छोड़ के इंसान नया वस्त्र लेता है, उसी प्रकार आत्मा जब जी देखती है कि उस शरीर रहने लायक नहीं है, तो उस शरीर का त्याग कर देती है और दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है। जो इस उसकी इच्छा रहती है, उसका जो पर्पस रहता है, उसको जो करना होता है, उसी प्रकार का शरीर वो ग्रहण कर मतलब धारण करती है। तो किसी प्रकार का शोक न करिए, हमेशा सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी एक जैसा कभी नहीं रहता। अगर परिवर्तन को सोच के आप परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। अगर आप किसी बात को सोच के आपके जैसे बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो ऐसा भी मत करिए। जैसे होता है ना, कभी कभी इंसान, किसी को खो के बहुत दर्द होता है या किसी को खोने से डर के बहुत दर्द होता है,
बस इसी दर्द से आपको बाहर निकलना है। सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। बस सत्य सिर्फ एक ही है कि जो यहाँ पे आया उसको जाना है। इसके बाद कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थानांतरण होता रहता है, सब कुछ परिवर्तित होता रहता, बदलता रहता है। तो और भय और दर्द सब दूर करिए। प्रभु के शरण में चले जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। सर्वज्ञ एक, ऑल नोइंग वन, सब कुछ वही, इनको सब मानिए। सर्वज्ञ है, हर जगह है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे न हो, कण कण में विद्यमान है। बस आपको समझने की देर है। अगर आप कोई तस्वीर रखें, इस कार्ड को देख के अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक कार्ड है, तो सिर्फ एक कार्ड ही रहेगा। लेकिन अगर आप कार्ड को भी देख के ऐसे लग रहा है भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको संदेश दे रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये विश्वास की बात है, तो उस समय ना वही सब आपको मिल जाएगा। जो गाइडेंस, जो संदेश, जो सब कुछ आपको जाना होता है, ठीक है, आपकी तरफ जाना होता है, आपको जो मिलना होता है। लेकिन आपको लगेगा सिर्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कार्ड है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर इस सिर्फ विश्वास की बात होती है। आप जिनको मानते हैं, अगर विश्वास है तो है, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। अगर एक मूर्ति या तस्वीर आप रखते हैं, अगर विश्वास आपका है कि हैं वो, तो हैं, सच में वो हैं, ये सत्य है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ तस्वीर है या ये सिर्फ मूर्त है, तो नहीं है, वो सिर्फ तस्वीर और मूर्त ही रहती है। तो इसलिए सर्वज्ञ एक हैं। अगर आप उनको मानते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं जो उनको समझ पाए, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। ये जिंदगी उन्हीं की है और उन पे निछावर कर देना चाहिए। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ एक है। किसी भी रूप में आप उनको माने, वो सिर्फ एक ही है, परमात्मा। और वो आपका हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा। वो सभी को उसी प्रकार, यहाँ पे है, वो सभी को उसी प्रकार जानते हैं जैसे वो पहले थे, आगे रहेंगे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे, वो उसी प्रकार जानते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान को पूर्ण जान सके, कोई भी ऐसा नहीं है। और इसीलिए इंसान के मन में हमेशा भ्रम पैदा होता है। कभी तो विश्वास करने की इच्छा होती है, कभी नहीं होती। तो जो नहीं होती इच्छा ना, इस पे काबू पाना है, ठीक है। जब मन भ्रमित होता है तो उस परमात्मा की तरफ से मन हटता चला जाता है, और उनकी तरफ से मन मत हटाइए, उन्हीं की तरफ अपना ध्यान मोड़िए। और जब आप उनकी शरण में रहेंगे ना, तो आपके मन में न तो किसी प्रकार का डर, न भय और न तो दर्द रहेगा। सबसे परे हो जाएंगे, आप बाहर निकल जाएंगे। सहनशीलता, टॉलरेंस। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तो ऐसे होता है ना कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। अगर आप और सबको देखेंगे और अपने से ऐसे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, या किसी न किसी प्रकार से उनको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ, पैर, शरीर पूरे सुरक्षित है, तो आप भाग्यवान हैं। कुछ नहीं सहन करना पड़ रहा है आपको। अगर कोई परिस्थिति आपकी ऐसी है कि जैसे कुछ क्षण के लिए या कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आप ही सहन सब कुछ कर रहे हैं। जो लोग सहन करना सीख जाते हैं, उनको परमात्मा इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि फिर उनकी कृपा भी उन्हीं पे रहती है। जो लोग कंप्लेन नहीं करते कि कितना सह रहे, कितना सहना पड़ता है, नहीं, सहनशीलता सबको आनी चाहिए, सभी को। कभी भी किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, न तो दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए, और न तो बहुत सुख रहे तो बहुत ज़्यादा ये दिखाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अहम में चूर हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। दोनों में सहनशीलता बरकरार रहना चाहिए। हमेशा हमेशा आप जैसे हैं, जैसे थे वैसे बने रहें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इंसान जैसा रहता है
वैसा दिखाता नहीं। जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है ना, तो क्या होता है कि हम आपको नहीं कह रहे हैं, जैसे एक बात कर रहे हैं, जनरल बात, कि अगर जैसे किसी के पास बहुत प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो जैसा है वैसा नहीं दिखाएगा। किसी को अगर किसी के पास खुशियाँ आ गई तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा और उसको चिढ़ होगी, गुस्सा आएगा, जबकि उससे पहले वो इंसान ऐसा नहीं था। उसको अच्छा लगता था हर खुशी, क्योंकि उसकी लाइफ में खुशियाँ थी। और इसके बाद दूसरे व्यक्ति ये होते हैं कि जैसे जिसके पास बहुत कुछ हो गया और किसी के पास नहीं है, तो उसको देख के एक हीन भावना दिखाना कि वो इंसान इस लायक नहीं है। ठीक, दोनों चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपके पास है, नहीं है, दोनों परिस्थिति में आप हमेशा वैसे ही बने रहें जैसे आप हैं या पहले थे। आप वैसे ही अपने आप को बदलने का प्रयास मत करिए। अगर अपने आप को बदलना है तो अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाइए, न कि किसी का तिरस्कार करने के लिए या तो किसी से मतलब किसी का कुछ देख के आपको प्रॉब्लम हो। कि दोनों ही चीज़ों से आप बचें। जब आप ये सारी बातें समझ जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप तो इन सब चीज़ों से परे हैं और ये जो भी परिस्थिति है, चाहे बहुत जल्द आप इससे बाहर आ जाएंगे। और उस सब कुछ जैसे अंधेरा अंधेरा दूर हो जाता है सूर्य के प्रकाश से, उसी तरह सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का उजाला आपके मन में आ जाएगा और आपके जीवन में उस सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हैं। बस आपको समझने की देर है। अगर आप जैसे जो व्यक्ति परिस्थिति से जितना घबराता है, वो परिस्थिति उतनी जल्दी नहीं जाती उस मतलब लाइफ से। जैसे कभी कोई ऐसा ऐसा वक्त है जहाँ पे इंसान स्टक हो जाता है, परेशान हो जाता है और बार बार उसी के बारे में सोचता है, तो उस परिस्थिति को भी अभिमान हो जाता है कि ये तो मेरे ही बारे में सोच रहे हैं, हमें तो अभी और रहना है। लेकिन उससे परे हटके खुशियों के बारे में सोचना, अच्छा सोचना है, कि बस ये सोचना है कि ये चली जाएगी, ऐसे सोचना है, ये जो भी परिस्थिति है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी, ये वक्त है ना, जल्दी चला जाएगा। फिर देखिए वो जल्दी से चला जाएगा। वो सोचेगा वक्त कि इनको तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, फिर चला जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ से किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और किसी चीज़ का या किसी सही वक्त का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो सही वक्त और सब कुछ वो आपकी लाइफ में अवश्य आएगा। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं द सन का कार्ड होता है जैसे एक तरह से। तो वो खुशियाँ, वो पॉजिटिव एनर्जी, वो सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएगा, सफलता, सब कुछ। ये रीडिंग बहुत आध्यात्मिक हो गई, तो मैसेज आपको अगर लगे कि आपके लिए है तभी लीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हमको करना होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। और कभी भी हम किसी के अगर पर्सनल रीडिंग किए हैं तो सिर्फ गाइडेंस की वजह से किए हैं, कभी चार्ज नहीं लिए हैं। अभी चार्ज न तो बताए हैं और न तो किसी से लिए हैं। जब हमको चार्ज लेना होगा तभी हम बता देंगे, ठीक है। तो जैसे बार बार कमेंट करके, कमेंट आता है बहुत सारा, कमेंट बॉक्स में भी आता है कमेंट और व्हाट्सएप पे भी आता है कि कितना लगता है फीस, कितना ये है वो है। तो हम तो कभी अभी बताए भी नहीं, लिए भी नहीं, तो फिर मत पूछिए। ना होगा तो हम खुद बता देंगे, ठीक है। हम कोई भी रीडिंग करते हैं तो बस गाइडेंस के लिए आपके लिए करते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप स्टक हैं कहीं से, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाएं। और इस वक्त यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आए हैं, स्टार सीड कार्ड से लिए हैं कार्ड, स्टार डेक से, स्टार फैमिली, अर्थ स्कूल, स्टार ब्रदर्स और यह फॉल इनटू माय आर्म, मतलब प्रकृति के गोद में। प्रकृति, परमात्मा आपके लिए जैसे कि बाहें फैलाए हुए हैं, वो आपको मतलब आपका समर्पण मांग रहे हैं। आप उनको समर्पण कर दीजिए, सब कुछ समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी विपरीत भी परिस्थिति हो फिर भी आप पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचने का जैसे ना आप एक अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। और
आपको कुछ अलग चीज़ों के लिए चुना गया है। हमें लगता है जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ का पर्पस कुछ अलग है, कुछ अलग एकदम। तो आपको उसी दिशा में ले जाया जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे परीक्षा हो रही है, आपकी बार बार परीक्षा हो रही है और आप उससे घबरा रहे हैं, तो घबराइए मत, सब कुछ समर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी रीडिंग में बोले समर्पण करने के लिए, और इस कार्ड को भी निकाले तो यहाँ पे भी समर्पण आया है कि प्रकृति अपनी बाहें फैला के कह रही है कि आप समर्पण कर दीजिए सब कुछ। परमात्मा कह रहे हैं समर्पण कर दीजिए, मत परेशान होइए। ये कार्ड बता रहा है कि आप सच में स्टार फैमिली से हैं, आप स्टार सीड हैं, स्टार फैमिली से हैं। और इसीलिए क्या होता है ना, जो लोग स्टार सीड होते हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और जैसे लगता है कि एक परीक्षा चल रही है, जीवन की परीक्षा। और ये सब होता है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। और जब आप एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं तब आपकी लाइफ में कुछ पर्पस दिया जाता है, कुछ दिया जाता है, आपका सोल पर्पस कुछ होता है उसको करने के लिए, और सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी आपकी लाइफ में ये सब बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। ठीक है, जीवन भर की सीख, ये आपको ना जीवन भर की सीख दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि आपका हायर पर्पस है। आप आप एक टीम का हिस्सा हैं। ठीक है, आप एक सोल की टीम का हिस्सा हैं, मतलब आत्माओं की टीम का हिस्सा है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप जैसे कि उनसे मांगिए, जैसे एंजल होते हैं ना, उनसे सपोर्ट मांगिए, गाइडेंस मांगिए। ठीक है, आंखें बंद करके उनसे बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, और वो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको उस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, अर्थ स्कूल, आपको ना जीवन की सीख मिल रही है। अभी हम बोले जीवन की सीख मिल रही है, और इससे इस सीख से ना आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आत्मा का विकास जो कहा जाता है, ये पल पल आप सीख रहे हैं, हर क्षण आप सीख रहे हैं, और आपकी आत्मा का विकास हो रहा है। इस तरह से स्टडी हो रही, मतलब इस तरह से ज़िंदगी की स्टडी हो रही है कि आप सब कुछ सीख रहे हैं। ये आपको उच्च शिक्षा की तरफ ले जाया जा रहा है, और अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने को, पढ़ने को कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि आपको और भी बहुत ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए। अपने पर्पस तक, अपने गोल तक तभी पहुंचेंगे जब परमात्मा को लगेगा, यूनिवर्स को लगेगा कि आप उतने परफेक्ट हो गए हैं। जितना कुछ सीखना था, जितना सब कुछ होना था, वो आपको मिल गया है, और इसके बाद फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, अपनी लाइफ की सिचुएशन से देखिएगा कि आप एक स्टार सीड हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और आप हमेशा, आपके मन में एक जैसे कि एक अधूरापन ऐसे पहले फील होता था, और इसके बाद आप रीडिंग तक पहुँचे होंगे, कार्ड की रीडिंग तक, और फिर इसके बाद जैसे कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा होता है। तो आप देख लीजिए, आपको बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ऐसे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखिए। ठीक है, और इसके बाद जो बुक होती है ना, ऐसे मोटिवेशनल बुक, और आपकी जो जो भी आप मानते हैं जिनको, उनसे संबंधित बुक ऐसे पढ़िए। ठीक है, आपको बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, और यहाँ पे एंजल यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए बार बार कह रहे हैं। ठीक है, आपके जो स्टार ब्रदर्स हैं वो भी बार बार आपको कह रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको बता रहे हैं, वो हर तरीके से आपको सिखाएंगे। आप उन पर ट्रस्ट करिए, और आप जो कुछ, मतलब आपके मन में प्रश्न है ना, आप आंख बंद करिए और उनसे पूछिए। ठीक है, अगर आप भरोसा करते हैं तब, यहाँ पे सबसे पहले आया है कि भरोसा करते हैं तब। ठीक है, तो आपके लिए ही गाइडेंस आया है, आप देख लीजिए, रीडिंग आपके लिए है।
तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।